हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं। इसके बाद पढ़ा हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने बात की विद्युत जनित्र की। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हम ये कहते हैं कि शादी विवाह के समय के अंदर लाइट चली जाती है तो हमें इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करने के लिए, धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी युक्ति लगाई जाती है जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर या विद्युत धारा जनित्र कहा जाता है। तो इसके लगाने के कुछ कारण, क्योंकि अगर हमें करंट कितना चाहिए और करंट कितना नहीं चाहिए और करंट बहुत ज्यादा पावर में चाहिए, तो इसके लिए भी जनरेटर दो प्रकार के बताते हैं। एक होता है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एसी जनरेटर, और दूसरा था दिष्ट धारा जनरेटर, डीसी जनरेटर या डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट का मतलब सीधा करंट सेम का सेम हमारे घरों में पहुंचे, सेम का सेम एक परिपथ से दूसरे परिपथ में सेम करंट पहुंचे, डायरेक्ट करंट पहुंचे, तो उसे कहते हैं डीसी करंट। ये बात मैंने एसी करंट आपको पढ़ा दिया। धारा ऐसे फिर अगली कुंडली बदलती है तो ये एक बार प्लस जाता है, एक बार माइनस आता है। अब हम नए टॉपिक के ऊपर डीसी करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डीसी करंट को हम दोनों में लिख लीजिएगा, दिष्ट धारा जनित्र, जैसे डीसी जनरेटर कहते हैं, डीसी जनरेटर। क्या अब देखिए, मतलब सेम है कि अगर हम प्रत्यावर्ती की बात करें स्टूडेंट्स, हम किसकी बात करें, प्रत्यावर्ती धारा की बात करें, तो प्रत्यावर्ती में हमने किया क्या था, हमने प्रत्यावर्ती में ये किया था कि धारा हमने प्रवाहित की, यानी यांत्रिक ऊर्जा जिसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमें पता है, बांध का एग्जांपल भी बताया था। हम उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा के अंदर हम उस लोहे की रोड को लगाने के बाद उसको घुमाएंगे तो उसके बाद में हमारा जनरेटर ऑन होता है। तो हमने स्थिति दी, उसके बाद गति दी, तो हमें क्या मिली, दोनों का यांत्रिक, हमें क्या मिली, विद्युत। तो इसमें भी एक बात होती है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। और जो विद्युत ऊर्जा होती है वो समय के साथ क्या रहती है, इसमें कांस्टेंट रहती है। विद्युत ऊर्जा डीसी जनरेटर में समय के साथ क्या रहती है स्टूडेंट्स, नियत रहती है। विद्युत ऊर्जा की दिशा समय के साथ नियत रहती है। बुक के हिसाब से आप परिभाषा लिख लीजिए इसकी कि यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। और इस जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट समय के साथ कांस्टेंट रहती है या नियत रहती है। विद्युत धारा समय के साथ नियत रहती, ये आप इसमें देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी बनावट, इसकी जो बनावट है वो एकदम सेम होती है, बस इसके अंदर सर्पी वलय की जगह लगाया जाता है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। नाम याद रखना स्टूडेंट्स का, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, ये लगाया जाता है। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। पिछला वाला जो वीडियो पढ़ा था बहुत मजेदार टॉपिक था, बहुत मजा आएगा तो देखना। तो आपने पिछला वाला वीडियो में देखा होगा, उसके हमने बात की थी कि सेम कंडीशन जो हम बनाते हैं, क्षेत्र चुंबक बनाया, उसके बाद आर्मेचर कुंडी बनाया, इसके बाद सर्पी वलय की जगह हमें क्या करना है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का हम उपयोग करते हैं। ये दो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ये वाला नाम। और इसके बाद में हमने क्या लगाया था, ब्रुश लगाया था, वो भी सेम है, वो बस इसके
किनारों पे क्या होती है, चिपकी होती है। जब ये देखिए ब्रुश है, ये सक्रिय बल्ले, जैसे जैसे ये घूमेगा ब्रुश के साथ, ये नहीं घूमेगा, ये यहाँ पर स्थिर रहेगा। जैसे इसमें करंट आएगा वो करंट इसके माध्यम से कहां पहुंच जाता है, हमारे लोड में या बल्ब में पहुंच जाता। अब हम बनावट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं, बनावट। तो देखिए मैंने कहा सेम बात, हम यहाँ क्या लगाते हैं, ये है एन सिरा और ये है एस सिरा, एन सिरा और एक एस सिरा। अब देखिए यहां पर हमने ये कुंडली लगाई, क्या लगाई, कुंडली ए बी सी और से सुनना, ए बी सी डी। हमने सर्पी बल्ले लगाए थे ऐसे, आपको याद होगा हमने सर्पी बल्ले ऐसा लगाया था और यहाँ पर हमने दो ब्रुश लगाए थे और यहाँ से एक लोड को जोड़ दिया, हमने ये लगाया। इसमें जो दिक् परिवर्तक लगाया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट लगाया जाता है, थोड़ा अंतर होता है। कैसे, आप ऐसे देखोगे दिक् परिवर्तक इस प्रकार का लगाया जाता, और थोड़ा कर दीजिए इसको आप। ये हमारा दिक् परिवर्तक जो क्या होता है स्टूडेंट, सी के आकार का होता है। जो दिक् परिवर्तक हम लगाते हैं वो सी के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम एक का दे देंगे हम C1 और एक का दे देंगे हम C, एक का दे दिया C1, एक का दे दिया C2। अब इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, ब्रुश जोड़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रुश को, दोनों सिरों पर एक सेम ब्रुश को हम लगाते हैं स्टूडेंट्स, गौर से देखना। ये हमने क्या लगा दिया, ब्रुश। ब्रुश लगाने के बाद इसका कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, कोई लोड से कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ कोई लोड है, यानी बल्ब मान लीजिए, आपको दिख रहा होगा बल्ब। इसके बाद यहाँ पर वापस इसका कनेक्शन हम इस C2 यानी ब्रुश के साथ कर देते। ये है B2, ये है B1, यानी ये हमारा ब्रुश है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब कहने का मीनिंग है कि घूमेगा, मतलब कैसे घूमेगा, ये हमने सिरा लगा दिया इसके अंदर यहां से। अब ये घूमना कैसे चाहिए, आप देखो घूमना ऐसे चाहिए, नहीं ऐसे घूमना चाहिए, क्योंकि N से S जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कहां निकलेगा स्टूडेंट्स, वही बात N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र इसका निकलेगा। इधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र, इसकी बनावट आप बना लीजिए, इसको हम आम्ल क्षेत्र चुंबक कहते हैं। क्षेत्र चुंबक ये है हमारा आर्मेचर, इसे कुंडली कहा जाता है। और ये हो गई यानी विभक्त वल्य, विभक्त वल्य दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, और ये होती है हमारी ब्रुश। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नाम इसके एक साइड में ही लिखने हैं। और ये हमारा कोई लोड हो गया जिसे हमने बल्ब कह दिया। अब देखिए काम ये कैसे करता है। मैंने कहा कि डीसी के अंदर जो करंट बहता है, इसका ग्राफ हमने कुछ ऐसा बनाया था, यानी इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ही पहुंचता है। मतलब ये जो C1 और C2 हम बनाते हैं उसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझिए, ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार का बनता है, प्लस प्लस प्लस, यानी इस डीसी का मान प्लस प्लस में जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी एक हो गई, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब एक टाइम पर पॉजिटिव, दूसरे टाइम पर भी पॉजिटिव, तीसरे टाइम पर भी पॉजिटिव, चौथे पांचवें छठे n टाइम पर भी ये क्या पहुंचता है, पॉजिटिव ही पहुंचता है, यानी धनात्मक ही जाता। ये बात तो अगर ऐसे पहुंचा तो करंट कैसे प्रवाहित हुआ, ऐसे कहां गया C1 में। मतलब हमें सिर्फ ये समझना है कि कितना हमारा करंट प्रवाहित होता, कितना हमारा करंट प्रवाहित होता है स्टूडेंट्स, वो हमें बात। अब देखिए ऐसे गया
इधर जा रहा है, सारा देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा की दिशा ऊपर देख लीजिए, FBI चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये जा रहा है इधर, क्यों बल इधर क्यों लग रहा है इधर इधर बाहर की ओर, क्योंकि ये ऐसे होता है, नेट ये दीवार पे बनाए इसलिए ऐसे, लेकिन होता ये ऐसे है। धारा गई इधर इधर इधर, ये गया, ये घूमे, अब ये इधर जाएगा तो ये घूमने नहीं लग जाएगा स्टूडेंट्स का, गौर से देखिएगा। अब ये ऐसे जाएगा तो घूमेगा, कहीं धारा यहाँ से किधर गई, इसमें गई, फिर यहाँ, फिर वापस से बुक्स में घूमकर यहाँ से चली जाएगी, चलेगी। एक बार ये ऐसे हुआ, दूसरी बार भी उल्टा होगा, मतलब एक बार धारा सीधी गई और दूसरी बार धारा कि बनी ये ऐसे घूमेगा, गया। अब देखिए धारा एक बार गई, अब दूसरी बार उल्टी बहेगी, नहीं ऐसे आया, अब धारा जाएगी ऐसे, धारा क्या जाएगी ऐसे थी तो अब ऐसे जाएगी, इसके ऊपर हम बात करें। अब देखिए माना हमने प्रथम चरण लिया, मैं बुक से बता रहा हूं, हमने पहला चरण लिया, पहले चरण में हमने धारा को ऐसे बहाया, तो ऐसे बहाने पर जो प्रेरित धारा की दिशा है ना वो C1 से जुड़कर किससे हो जाती है, A का सिरा हम C1 से, B का सिरा हम C2 से जोड़ते हैं। मान लिया ये A का सिरा हम C1 से, B का C2 से जोड़ते हैं। नोट्स देंगे, डोंट वरी, नोट्स बनाएंगे उसके अंदर हम आपको ये बता देंगे, इस चैप्टर के लास्ट नोट्स में ढंग से बताया जाएगा कैसे इसको जोड़ा है। वीडियो में समझिया, A का सिरा C से, B का सिरा C2 से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए C1 से जोड़ा गया जो सिरा है वो हम पॉजिटिव लें, मान लिया अगर हम ये सिरा पॉजिटिव लें, ये नेगेटिव लें, C1 का सिरा पॉजिटिव, C2 का सिरा हम नेगेटिव, C1 को पॉजिटिव और C2 को नेगेटिव करें, तो जो हमारा ब्रुश होगा, जो हमारा ब्रुश होगा वो भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, ये भी पॉजिटिव और ये भी, ये नेगेटिव। अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि ये घुमा, यानी धारा गई प्लस माइनस हमने माना, एक का पॉजिटिव करते हैं दूसरे का नेगेटिव करते हैं, ये बात है। तो अब देखिए करंट जाएगा, करंट जाएगा, मैंने कहा प्रथम चरण में, प्रथम चरण में धारा ऐसे बही तो करंट ऐसे बहेगा, तो आप ये ना लेकर आप ये भी ले सकते हो कि यहां से धारा गई तो ये C1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ले लीजिए, डोंट वरी, कैसे भी ले सकते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लिया। तो अब जो हम ब्रुश लेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स गौर से समझिएगा, परिपथ यानी हमारा आर्मरेचर घूमा कैसे है, घूमने की दिशा देखिए कैसे घुमा, ऐसे घुमाया है, कैसे ऐसे घुमाया है, यानी ये ऐसे से घूम रहा है, गौर से देखिएगा ऐसे, इधर जा रहा है तो ये कैसे घूमेगा ऐसे। तो अब जैसे ही ये ऐसे घुमा तो ये धारा कहां से गई स्टूडेंट्स, धारा हमारी यहां से जा रही है, मतलब धारा कैसे गई, ऐसे गई, यहां से गई, तो C2 को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ओके। तो अब घूम रहा कौन है स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, ओनली फॉर जो घूमने की दिशा है वो घूम रहा है हमारा ये आर्मरेचर, आर्मरेचर ओनली घूम रहा है, घूमने से हमारा ये विद्युत घूम रहा है। ये थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, ढंग से समझिएगा। माइनस पॉजिटिव यानी ये घूमा, तो इसके घूमने से ये सिरा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ओके। गौर से देखिए, मैंने कहा कि सिरा घूम कौन सा है, सिरा घूम कौन सा है, प्रथम चरण ऐसे घुमा, नहीं ऐसे घूम रहा है स्टूडेंट्स, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो धारा पहले ऐसे गई, तो इसके घूमने से विभक्त यानी विद्युत फ्लक्स में भी क्या होता है परिवर्तन। मैंने कहा था कॉपी को कैसे रखो, ऐसे रखोगे तो कम पानी जाएगा, ऐसे रखोगे तो ज्यादा जाएगा, क्षेत्रफल से पारित चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहां से धारा गई यहां से, तो ये सिरा घूमेगा, तो घूमेगा तो इसकी दिशा भी क्या होती है, बदलती रहती है, इसकी दिशा भी क्या होती है, बदलती रहती है। अब देखिए दिशा बदली तो मतलब क्या होगा, दिशा बदली तो मतलब
ऐसा नहीं करता है, पहले ऐसे गया तो धारा गई प्लस नेगेटिव ये कर दिया, तो इसके साथ प्लस माइनस, तो यहाँ धारा जाएगी क्या। अब देखिए कि जब लोड हम लेते हैं तो लोड बल्ब जगेगा। गौर से देखिए, अगर हम कहते हैं कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो धारा के साथ चलती है या नहीं चलती, नहीं चलती, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, अगर यहाँ 2 है और ये भी 2 है, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, यानी धारा क्या होती है 0। तो मतलब ब्रुश हम V1 है, C1 रक्त बल है, करंट कहां से जाएगा, इसी के द्वारा इससे से इसमें जाएगा, तो मतलब यहां से करंट क्या हो गया 0, यहां से देख लीजिए 0, धारा प्रवाहित हुई क्या, नहीं हुई। तो मतलब ग्राफ हमारा कैसा निकला फ्रेंड्स, ग्राफ हमारा अभी तक ऑन नहीं, ग्राफ हमारा अभी तक ऑन नहीं। अब दूसरी बात, एक बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि घूम कौन रहा है, मैं सिर्फ इतना बात करनी है, जो चक्कर कौन लगा रहा है, यानी टर्न कौन घूम रहा है, यानी गति कौन कर रहा है, सिर्फ कर रहा है C1 और C2, ये सिर्फ उसके ऊपर टिके हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर ऐसे टिके हुए हैं स्टूडेंट्स, घूमेगा ये और टिका हुआ सिर्फ ये, यानी ये टिका हुआ है, ये घूमेगा, तो ये नहीं घूमेगा, V1 हमारा पुश नहीं घूमेगा। अब देखिए प्लस माइनस, अब जब हम इसको घुमाएंगे ये नहीं घूमेगा, धारा के मान किसके बदलेंगे, C1 और C2 के बदलेंगे। देखिए धारा ऐसे, अब हम धारा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि ये घूमकर कैसे आ जाएगा, दिशा इसकी घूमने के बाद क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बदल जाती है। अब देखिए कैसे बदलेगी, बात करते हैं। अब देखिए ये था कैसे, ऐसे था, अब ऐसे घूमेगा तो धारा D से नहीं बहेगी क्या, कल वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो के अंदर धारा कैसे बदलेगी ऐसे, तो इसके द्वारा इसमें गया, फिर लोड कहां गया, यहाँ, फिर लोड किसमें गया, इसमें, फिर इसके द्वारा यहां से वापस, फिर यहां से यहां, फिर यहां, धारा। अब देखिए ये घूमेगा तो इसके घूमने से C1 उधर चला जाएगा, C2 इधर आ जाएगा, गौर से देखना स्टूडेंट्स, यानी इसके बदलने से धारा की दिशा बदल गई, यानी ये हो गया हमारा पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब देखिए C1 को हम कर देते हैं पॉजिटिव, यानी धारा जिससे गई तो वो दिशा कौन सी हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी C1 क्या हो गया हमारा पॉजिटिव, यानी करंट एक बार कुंडली ऐसे थी, दूसरी बार ऐसे हो गई, तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी इधर से, धारा कैसे प्रवाहित होगी इधर से। अब इधर से धारा प्रवाहित ऊपर से गई, यहां से आकर इसमें से जाएगी, C1 में से गई, B1 तो सेम था, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस, अब प्लस प्लस माइनस माइनस, धारा इसमें से जाएगी तो लोड अब क्या होगा दोस्तों, ऑन होगा, मतलब जितना करंट यहां से प्रवाहित हुआ है उतना यहां होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार B1 ब्रुश हम पॉजिटिव लेते हैं और C1 हमने भी पॉजिटिव लिया, यानी ग्राफ नेगेटिव में तो नहीं गया। अब देखिए यहाँ 2 है, मान लिया यहाँ ब्रुश 2 ले लिया, यहाँ 2 है, कितना करंट हुआ 4 प्रवाहित हुआ, यहाँ से देखिए 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कितना होता है 4 प्रवाहित होता है, तो मतलब सेम है, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस प्लस होते हैं, प्लस प्लस और ज्यादा, माइनस माइनस भी ज्यादा, प्लस माइनस होता तो धारा नहीं होता। तो इसके लिए हम जो ग्राफ देखेंगे उसका मान क्या होता है, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार भी पॉजिटिव होता है, यानी ग्राफ लगातार ऐसे चलता रहता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो नहीं डीसी जनरेटर में होता क्या, धारा की दिशा हम जैसे ले तो हमारी ये कंडीशन बदलती है। अब अगर दूसरी कंडीशन गौर से देखना, समझा देता हूं कि मैंने कहा C1 ऐसे, अगर मैं एक बार इसको पॉजिटिव करता हूं, इसको नेगेटिव करता हूं, ओके, C1 C2 अब इसको क्या कर देता हूं स्टूडेंट, पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर देता हूं। तो अब समझिएगा, C1 इसको ले लिया, C2 इसको ले लिया। अब देखिए पहला कंडीशन हमने ये दिया था, इधर पॉजिटिव कर दो इधर नेगेटिव कर दो, तो ये दोनों की, इसकी दिशा दोनों की बदलती है, याद रखना उन दोनों की कंडीशन बदलनी होगी, ओके। अब जब हम इसको घुमाएंगे तो C1, हमने कहा C1 C2 घूमते हैं, ये नहीं घूमते, तो मतलब ये घूमकर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हम इसको घुमाकर इधर कर देंगे। गौर से देखना स्टूडेंट्स,
हम अब इसको घुमाकर इधर कर देंगे, C1 इधर चला गया, C2 इधर चला गया, तो बात कर ये तो सेम रहेंगे। तो ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव किधर चला गया, इधर, और नेगेटिव किधर चला गया, इधर। फिर भी देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या हमारा मान सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, तो ग्राफ भी क्या है पॉजिटिव। तो लोड हमारा जितना करंट हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जितना करंट ये देगा उतना ही करंट यहाँ पहुंचता है। यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, हमारा ग्राफ सेम का सेम रहता। यानी ग्राफ की बात करो तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा निकलेगा, एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार पॉजिटिव, तीसरी बार पॉजिटिव, चौथी बार भी पॉजिटिव। यानी बीसी का ग्राफ समय के साथ चलता रहता है इस प्रकार। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डीसी यानी जनरेटर। अब देखिए ये चैप्टर हमारा क्लोज। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो के अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मात्रक कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं। अब देखिए हम यूनिट कैसे निकालते हैं। कोई पूछते सर आपने वो यूनिट निकाल दी, पावर शक्ति की निकाली थी वाट, यानी जूल प्रति सेकंड। अब ये निकलता कैसे? अब दोस्तों ये वीडियो अगर मैं इसको ढंग से या विस्तार पूर्वक आपको बताऊं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा कि मैं आपको ये पूरा वीडियो विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि ये मात्रक निकालने की विधि होती है एमकेएस और सीजीएस। इसके बारे में हम क्लास 11 में ढंग से पढ़ते हैं। अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट लो तो आपके सामने ये टॉपिक जरूर आएगा, मात्रक कैसे निकालते हैं, क्या यूनिट हम कैसे निकालते, यूनिट यानी मात्रक हम कैसे निकालते। मैंने कहा था पावर का मात्रक, उस वीडियो के अंदर पावर बताई गई थी, तो प्रश्न पूछा गया यूनिट कैसे निकालते। तो पावर हम कैसे निकालते हैं? पावर होता है कार्य बटा समय, या एकांक समय में किया गया कार्य। एक सेकंड के अंदर कितना कार्य का, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां तक प्रवाहित, उसमें कितना कार्य हुआ है, कितना वर्क किया गया, तो वो होता है हमारा पावर शक्ति। तो इसके हिसाब से कार्य का कुछ मात्रक ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसे हमें याद रखना पड़ता है। जैसे बल का क्या होता है न्यूटन, हमें ये चीजें याद रखनी होती है कि इसके मात्रक हार्ड मात्रक होंगे, उनको हम नए नए मात्रकों के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अब मिला जुला मात्रक इसका निकालें तो आप लिख सकते हो जूल बट्टा समय का हमेशा सेकंड होता है, यानी सबसे छोटा मान चीजें हमें लेनी होती है। समय का क्या होता है सेकंड। अगर आप पावर का मात्रक लोगे तो आप उसको बुक के हिसाब से देखोगे या कंपटीशन में देखोगे, आपको ये भी मिल जाए, क्या ये भी मिल जाए, तो डोंट वरी, पावर बराबर जूल बटा सेकंड। लेकिन व्यापारिक मात्रक जो चलता आ रहा है वो है दोस्तों वाट, यानी शक्तिमान दुश्मनों की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। मतलब शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट हो गया। यानी इसको अगर हम निकालें तो कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। अगर विस्तार पूर्वक समझाने लगे तो वीडियो बहुत लंबी जाती है, क्योंकि मात्रक की विधियां 3 विधियां होती है, उसके हिसाब से हम मात्रक को निकालते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन आप बेफिक्र रहें, अगर आपको मात्रक याद नहीं हो रहे तो कुछ मात्रक जैसे जैसे नई नई वीडियो बनाएंगे क्लास 10 की जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के अंदर मात्रक बहुत कम बताए गए, लेकिन आप लैब में जाओगे तो आपको मात्रक बहुत सारे मिलेंगे, उसमें आपको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। तो अब देखिए 10th के हिसाब से अगर आप मात्रक याद करना चाहते हो तो कुछ मात्रक आपको रटने होंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको याद नहीं हो रही तो आपको रटने होंगे, समझाने में तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आप ये बात समझ सकते हो। तो कुछ मात्रक हम ये कहेंगे, कार्य का जूल होता है, हमें पता होना चाहिए कितना काम हम करते हैं, कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है, इस हिसाब से हम मात्रक निकालते हैं। समय का हमें पता है, लास्ट मात्रक क्या होता है समय का, मिनट घंटा सेकंड, तो सेकंड सबसे छोटा है, सेकंड का। तो इन दोनों का मिला जुला रूप हम वाट कहते हैं। ट्रिक बतानी होगी मैं आपको बता दूंगा, आप डोंट वरी, कोई ट्रिक होगी तो मैं आपको बता दूंगा।
कुछ मात्रक है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। ओके, तो अब इस चैप्टर के रह गए दोस्तों क्वेश्चंस। इस चैप्टर के क्वेश्चन रह गए, वो हम अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ज्यादातर इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या था? श्रेणी क्रम संबंध, सीरीज और पैरेलल यानी समान, ये दो टॉपिक पढ़े थे स्टार्ट। उसमें हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में यानी आपके माइंड में भी आएंगे और कुछ हमारी बुक के अंदर भी है, मैं आपको वो करवा देता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि ए निम्न परिपथों में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, कितना करना है? तुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अब तुल्य प्रतिरोध हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी हम बात करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ए से बी दे दिया और यहाँ पर ये प्रतिरोध जोड़ा गया है जिसका मान 2 ओम है। अब यहाँ से एक प्रतिरोध और जोड़ दिया, वो भी 2 ओम है। यहाँ से एक जोड़ दिया, वो भी हमारा 2 ओम। अब देखिए, हमें ए से बी तक कितना प्रतिरोध प्राप्त हुआ है वो बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, बुक के हिसाब से क्वेश्चन बताया गया है, 2 बताया गया है, 2 और 2। अब देखिए, जो सिरा मान दिया गया ए से बी यानी ए से बी जोड़ा गया, इसके बीच में हमें ये मान रखने हैं। तो मतलब इस ये जो वैल्यू यानी ए दिया है ये 2 है। मैं सिर्फ विस्तार को नहीं समझाऊंगा, ढंग से देखना। यहां से ऐसे, अब जो ये सिरा हमने लिया था यहाँ वाला, इसको क्या कर दो? खोल कर सीधा कर दो, मतलब इसको ऊंचा चक दो। मान सिर्फ बात सिर्फ यही है, यहाँ की वैल्यू को उठाकर सीधा कर दो और यहाँ पर हम मान लेंगे यहाँ पर वो रेखा है। अब देखिए, 2 है, 2 है, 2 है। अब ये दोनों किस रूप में आ रहे हैं? श्रेणी में। श्रेणी में हमने कहा था प्रतिरोध हमने ऐसे जोड़ा था, ऐसे जोड़ा, यानी 2 ये था, 2 ये था, 2 ये था। तो श्रेणी में हमने पढ़ा था कि अब देखिए ये परिपथ, इस परिपथ में हम क्या करेंगे? R बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो मतलब 2 प्लस 2 बराबर क्या आ गया? 4 आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 4। यानी R बराबर 4। तो अब इसका व्यापार से ये चीज आपको साइन लगाना है। इस साइन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये 2 ओम ए बी, और यहां से हम ये करेंगे, कितना होता है? 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो अब देखिए, यहां से अब इसको देखिए, अब इसको हम नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी वैल्यू आई गई है। और वही 4 और 2। अब हमने कहा था कि एक सीरीज हमने ऐसे बनाई थी, ऐसे, यानी इन तीनों को जोड़कर एक बनाया था। यहाँ 2 2 2 कितना होता है? पैरेलल होता है। तो पैरेलल के द्वारा हम क्या बनाएंगे? देख लें, 1/r सूत्र था 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, इस हिसाब से लेंगे। तो ये कितना होता है? 2 आ गया प्लस 4 आ गया। लघुत्तम निकालो तो लघुत्तम आता है 4। 2 का दोगे तो 2 प्लस 1 यानी 3/4 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? ए से बी तक 3/4। इसका है 1/r 1/r आया। तो r को हम पलटेंगे, r की वैल्यू चाहिए तो बट्टा में 1 आ जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये आ गया तो इसको पलटेंगे तो 4/3 आ जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मैंने आपको बताया था। तो लास्ट वैल्यू ही ए से बी तक कितना प्रवाहित धारा प्रतिरोध प्रवाहित होता है? तुल्य प्रतिरोध से आर एस कह दीजिए 4/3। श्रेणी में है, इस हिसाब से आप कह सकते हो, या श्रेणी मत लीजिए, आर लीजिए तुल्य। लगाना चाहो तो यहाँ लगा लीजिए तुल्य प्रतिरोध आ गया 4/3। आंसर देख लीजिए 4/3 हमें बुक, आपके पास बुक होगी तो लास्ट में आपको आंसर दिए गए होंगे 4/3 हमारा आंसर। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उनको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा ये एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2 नंबर ए सिरा, ये बी, ये दिया गया 2 ओम 2 ओम। आप चित्र बहुत अच्छा बनाइएगा, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे मत बनाना एग्जाम के अंदर। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना धारा प्रवाहित, कितनी धारा प्रवाहित। अब इन दोनों को देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा श्रेणी के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते क्या ए से यहां पर धारा कितनी होगी, 2 2 4 नहीं होगी क्या। नीचे भी देखिए कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 4 और नीचे भी प्रवाहित। अब ये सिरा बी, अब इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो कितनी आर तुल्य कितना आएगा, चारों पैरेलल है, 1 आएगा तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4। तो यहाँ पर एक लघुत्तम लेंगे, एक 2/4 यानी 1/2 आ गया। यानी आर तुल्य निकालेंगे, पलटा मार दो, 2 निकलेगा, नहीं 2 ओम हमारा आंसर आ गया। आंसर देखोगे ए से बी तक तुल्य प्रतिरोध 2 आ रहा है, आंसर भी सेम, हम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, वो भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, सभी 2 में बताए गए हैं। आप हो सकता है 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कितना ही लीजिए, आपकी मर्जी। ए से बी तक निकालना। अब देखिए ये किस हिसाब से होगा। अब इसमें अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, किस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन निकला था। हमने कहा था कि अगर ये बी और ये अलग अलग है, तो यहाँ पर अगर कोई मान नहीं दिए गए तो आप इनको सीधा कर दीजिए। ये तार है, अगर ये 2 तार है तो आप एक तार को सीधा कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इस तार को सीधा कर दीजिए, मतलब धारा कैसी प्रवाहित हो जाएगी, ऐसे। ये हमारा सिरा बी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब इसको भी हम सीधा कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से आप यहां कर दीजिए या यहां कर दीजिए, ये लीजिए 2 आ गया, तो ये सिरा। अब देखिए श्रेणी क्रम शून्य लग रहा होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनको आप जोड़ें तो यानी कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर हो गया 4 ओम, नीचे भी 4 ओम, यहाँ कितना हो रहा है 4 ओम, और यहाँ पर धारा बी और यहाँ पर धारा ए से बी तक निकालना है। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल का हमें सूत्र पता है, सूत्र निकालिए 2 2 यानी आर तुल्य निकालना है, तो 1/4 प्लस 1/4 लास्ट वाला क्वेश्चन कितना आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा, यानी आर तुल्य कितना आया स्टूडेंट्स, 2 आर तुल्य 2 ओम हमारा आंसर। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर, देखोगे सेम होगा। अब देखिए नेक्स्ट किस हिसाब से हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप ध्यान को तैयारी कीजिएगा। 4 नंबर, अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं आपको शायद समझ में आ जाएगा कितना आएगा इसका आंसर। मान देख के आपको आंसर का भी पता चल जाएगा। 3 3 3 1 3 3। अब देखिए आंसर दिमाग में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ए से बी निकालना है, पहले इनको देखेंगे, तीनों का योग कर देंगे, मतलब कितना निकलेगा हमारा आंसर। देखिए पैरेलल है, समांतर है,
कर दीजिए समांतर का, आपको पता होगा आर पी, ए से पी देखेंगे, इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालते हैं, बीच वाले को ऐड करते हैं। 1/3 एंड 1/3 कितना निकल गया? 1/r1 R1 है या R2 R3, तो कितना निकला? 3, इसका लघुत्तम आ रहा है एलसीएम 1 1 एंड 1, कितना आ गया? 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स? इसका निकल रहा है 1 ओम, यानी R1 हमारा कितना आ गया? 1 ओम आ गया। इसको अगर हम ऐड करें, यहाँ पर संरचना बनाऊंगा मैं, तो संरचना में ये कितना आ गया? 1 ओम आ गया, और ये भी हमारा 1 ओम है। और तीसरा अगर हम निकालें वो भी 1 ओम आएगा। क्यों आएगा? आपको दिख रहा होगा सेम कंडीशन इसकी। तो अब इन तीनों को देखोगे, समांतर दिखेगी, सीरीज दिखेगी, तो इसके हिसाब से R2 कितना निकला? R टोटल कितना निकला? 1 1 + 1 यानी R1 R2 R3 3 ओम हमारा आंसर आ रहा। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन, जिस हिसाब से आपसे पूछा जाए उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस टॉपिक के अंदर हम कार्य को पढ़ेंगे। कार्य का मात्रक मैंने जूल बताया था, तो वो निकला कैसे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा, कितनी ऊर्जा हमें मिली, कितनी ऊर्जा खर्च हुई, ऊर्जा के दो रूप, गतिज एंड स्थितिज, एंड दोनों का योग, मटेरियल एनर्जी को हम पढ़ेंगे। इसके बाद पावर, शक्ति, वाट, मात्रक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी शक्ति किस प्रकार से क्षय होती है, किस प्रकार से बनती है, कैसे निकलती है, कैसे खर्च होती है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये जितने भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये सब आपकी क्लास 11th एंड 12th में बड़े ही विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक समझिएगा। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।